कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। हे मेरे इष्टदेव, हे मेरे अंतर्यामी, हे मेरे जगत गुरु, मैं मन वचन कर्म से एक होकर आपकी शरण लेता हूं। आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। कलयुगी जीव यही श्रद्धा और प्रेम पूर्वक कह सकता है। सतयुगी कुछ और रूप से कहते थे, त्रेता वाले द्वापर वाले किसी और ढंग से। कलयुग में तो यही कहा गया है, सच्चे प्रेम से भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। खुद भगवान जी गीता के 15वें अध्याय में आप भली प्रकार जानते हैं, यही कहते हैं, तू कहे मुझको परमेश्वर की अमा। कौन से परमेश्वर? किया जिसने हस्ती का, जिन्होंने ये सारी सृष्टि बनाई है। देखो जरा नहीं मौका दिया वाद विवाद करने का। कोई भी किसी भी धर्म मजहब वाला होगा सिर झुका देगा। किस परमेश्वर के नाम पर लड़ रहे? जिन मूर्खों ने लगना नहीं, इस हमारे पर लग रहे नहीं, नाम पर लड़ाई करेंगे। राम नहीं, कृष्ण नहीं, वो राम दशरथ का बेटा, एक राम सर्वव्यापी निराकार। ओए हो, जिन्होंने नहीं लगना, ये उनके बकवास कि तुम किस राम को मानने वाले हो? जो दशरथ का बेटा है, ये सर्वव्यापी है। अरे अकल के अंधो, वो दोनों दो नहीं है, वो एक ही है। महापाप है इन दोनों में डिस्टिंग्विश करना। पर उनको पता नहीं कि हमारे ऊपर कितनी आफत आने वाली है। जो दोनों में, ये तो मैं जानता हूं, ये मालिक ने जो मुझे अनुभव करवाया है उस आधार पे बोल रहा हूं। जो ऐसे डिफरेंस भगवान में कर जाती हैं कि राम एक दशरथ का बेटा था। अरे अकल के अंधे नहीं, वो दशरथ का, वही दशरथ के बेटे के रूप में आया, और वो साकार और वही निराकार के रूप में है। निराकार के रूप में सर्वव्यापी है। जो ये बातें करती है, बिल्कुल उंगलियों दबा लिया करो कानों में। वो महानास्तिक है और अपने आप को तबाह करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं आपको सच्चाई से शब्द कह रहा हूं, जहां तक मेरे मालिक ने मुझे अनुभव करवाया है। वही तो मेरे मालिक हैं जो बड़े तपाक से गर्मा गर्म कह रहे हैं, सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। वही तो है जो चोटी का अनुभव ही कह गया अपने हाथों से, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरू जुग पानी। इनको जो कल का भरोसा नहीं है, कल का पता नहीं है परसों क्या दाल खाई थी कि सब्जी खाई थी, वो ये कह रहे हैं। और वो जो अनुभवी चोटी का है, संत शिरोमणि कहलाता है कि मैं उस प्रभु को नमस्कार करता हूं जो सिया राम मैं है और सारा संसार उन्हीं का है। आप ऐसों की बातें बिल्कुल ना सुना करें, जरा भर भी ना विश्वास कर। जल्दी अपना कल्याण कर लो। बड़ी जल्दी ये घोर कलयुग है जो खुद कुछ करना नहीं, चलने वालों की टांगे घसीटनी है। बच के रहना मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों। बड़े ही धर्म संप्रदाय खुल गए, बड़े ही कलयुग का लक्षण। इतने संप्रदाय, इतने धर्म मजहब मजाहिब, इतने जीव को हैरान और परेशान करने वाले। मैं आपसे बार बार शुरू से कहते आ रहा हूं, वो परमात्मा एक ही तो है, नाम उसके अनेक होते रहे। मूर्ख और नालायक
नरक के कीड़े आपस में नामों पर लड़ते रहते हैं, लड़ते रहे। आपके भगवान ने तो स्पष्ट आपको कह दिया, कहे मुझको परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु मैं कहता हूं, कौन से मेरे मालिक किया जिसने हस्ती का दरिया रहा, जो सब इस सृष्टि को बनाने वाला है। वो मेरी बेटियों निकल चलो ऐसों के वाद विवाद में कभी ना पड़ना, कभी इनकी बातें ही नहीं सुननी, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने स्पष्ट कहा है, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करें बेशतर। देखिए क्या कह रहे, अलूम उनके हैं सब फ्रेबो फतूर। मैं नहीं कह रहा, मेरे कृष्ण कह रहे हैं, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। वो मूर्ख है और अपनी तबाही के समान पैदा कर रहे हैं, जो भगवान पर, भगवान की वाणी पर वाद विवाद करते हैं। तोबा 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 तोबा। गोसाई जी ने अपनी रामायण को भी यहीं जाके संपूर्ण किया। जो जरा भी वाद विवाद करने वाले हैं, जरा कटाक्ष करने वाले गए, वो अपना बीड़ा कभी भी उर्वार पार नहीं देखेंगे, अध विचकार। आओ मेरे सज्जन में बधाई देता हुआ आगे बढ़ो। आओ मेरी कल्याणकाल में देवियों, आप इष्ट देव के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाते चलो। श्रद्धा कौन तोड़ती है? जो इस मार्ग पे जुट नहीं रहे, जो केवल धर्म के ठेकेदार हैं। पोशाकें भी धर्म की पहन लेंगी, जैसे बड़े को जानने वाले, कुछ डक्का ही नहीं पता। जो जानने वाला है वो बोलेगा नहीं, और जो बोलने वाले गए, हाँ वो जानते कुछ नहीं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जो मैंने बड़े चूम चूम के शब्द रखता हूं अपने पास, जब पूरी कच्ची, दृष्टांत देखो जरा, ओ मेरी देवी, जब पूरी कच्ची होती है शू 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 करेगी, जब पूरी पक जाएगी आवाज आनी बंद हो जाएगी। जब आदमी कच्चा होता है धर्म में, काफी बकबक करेगा पूरी की तरह शू शू, और जब वो पक जाता है तो अपने आप में तलीन रहता है, कोई शब्द नहीं निकालेगा अपने अंदर से। जो जिस तरह जा रहे, भगवान कितनी उदारता दिखाते हैं। क्या मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, इधर से चले इतनी उदारता किसी भी धर्म में नहीं पाई गई। इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते। इतनी उदारता मेरे मालिक मेरे साक्षी, उनके चरण साक्षी हैं, कहीं भी नहीं। इतनी ब्रॉड माइंडेडनेस, इतनी लिबरल माइंडेडनेस, इतने समुंदर दिली कोई दिखाए ना मुझे किसी शास्त्र में। किसी भी राह पे चले चले, अगर वो सच्चाई के पुतले हैं तो मैं उनकी भावना पूरी कर दूंगा। इससे बढ़ के भगवान ही कह सकते हैं, और कौन कहेगा। और मेरी देवियों, अपने कल्याण में लग जाओ। इन कच्चे आदमियों की बातें मत सुनो, इन कचेरों की तरफ नहीं मेरे बच्चे। कचेरी तो अंबी होती है ना, वही अगर पक जाए अमृत को भी लज्जा देती है। कच्चा आदमी तो खट्टी खट्टी बातें करेगा ना, पक्का आदमी बोलता नहीं, बुलाया जाता है। ओए मेरे रब्बा, कच्चा आदमी बोलता नहीं, बुलाया जाता, और उसकी हर बात हमारे मन में घर कर जाती है। वो अंबी नहीं है, बल्कि क्या है, वो आम है, उसमें पूरा रस है। शाबाश, अंबी का अचार तो डाला जा सकता है, लेकिन अंबी को आम तो नहीं कहेंगे। आजकल आपको अंबियां बढ़ते ही नजर आएंगी। आम खुद मेरे भगवान कहती हैं, हजारों में होगा कोई जिसको फिक्र है सूले कमा। बहुत थोड़े जीव जो आम की तरह परिपक्व हो जाए। धर्म के नाम पर वाद विवाद न किए करें। कोई अगर ये कहते समझिए कि अपने लिए नरक की तैयारी कर रहा, अब तो मेरे कृष्ण को समझने वाले बहुत थोड़े, बहुत थोड़े। फिर कृष्ण और गीता मैं तो आपके सामने लाया हूं, कृष्ण और गीता। मैं बालकृष्ण नहीं लाया आपके सामने, मैं गोपी और कृष्ण नहीं लाया आपके सामने। जरा मुझे देखो, मुझे क्या आगे हुई है। मैं गोपी कृष्ण नहीं लाया, मैं अर्जुन और कृष्ण नहीं आपके सामने लाया है। मैं आपके सामने बाल गोपाल और कृष्ण नहीं लाया है। मैं गोपियां और राधिका नहीं आपके सामने, राधा कृष्ण नहीं आपके सामने लाया। मैं कितनी सच्चाई से आपका काम ले रहा हूं। मैं राधा कृष्ण नहीं लाया, मैं कृष्ण और उनकी गीता लाया। जगत गुरु के रूप में मैं भगवान को लाया, जगत गुरु के रूप में। लॉर्ड कृष्णा एज द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर, जिसकी इस समय की जबरदस्त मांग है कि भगवान को हम जगत गुरु के रूप में देखें। एस्पेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, द एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एज द बेस्ट वर्ल्ड। ये भी ना कहा करो मैं आपको पाप के भाग में दी वन ऑफ दी, गलत। उन जैसा तो था कोई नहीं, होगा भी नहीं। वन ऑफ दी नहीं, दी बेस्ट, यूनिक एंड अनपैरेलल वर्ल्ड टीचर। वो पढ़े लिखो आप भूल कर जाते थे, बोलते वन ऑफ दी, वन ऑफ दी। मुझे एक ही बतलाओ इनके मुकाबले में। मेरे मुंह पर लाख लाख लानत देना अगर एक भी भगवान जी के मुकाबले में कोई गुरु नजर आ जाए है।
दी बेस्ट, सुप्रीम, अनपैरेलल्ड, यूनिक वर्ल्ड टीचर, दी बेस्ट लॉर्ड कृष्णा। मैं तो बोला हूं आपके सामने, भगवान कृष्ण जगत गुरु के रूप में बड़ी जरूरत है, हम सबको बड़ी जरूरत है। क्योंकि हमारी बुद्धि को, हम पढ़े लिखे तो हैं, हम डिग्री होल्डर भी हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता, क्या अज्ञानता इतनी छा गई है, हमें ये नहीं समझ आती क्या उचित है क्या अनुचित है। इसको तो वही बताएगा ना जो इसको बनाने वाला है, जो जिन्हें इस चीज को बनाया है, वही तो बताएगा ना, वही तो समझाएगा। है शाबाश। कई बार सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी कानून के ऊपर वकीलों में, क्योंकि वहां तो हजारों रुपए की फीस होती है, मुझे बताया गया 2-2, 2.5 लाख एक वकील की फीस जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब 2 फीस उनकी तारीख भी एक आध पड़ती है, बस ज्यादा तारीखें नहीं पड़ती है, लोअर कोर्ट की तरह धक्के खाते रहो, ऐसा नहीं होता। तो बहुत बड़ी फीस। तो अगर 2 वकीलों में किसी गवर्नमेंट की धारा, गवर्नमेंट के लॉ के ऊपर, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है, आपस में हो जाए, तो जो कानून के बनाने वाले हमारे भारत के चोटी का कानून भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको बुलाया जाएगा, चाहे उनको कितनी तक उनको देनी पड़े फीस। इस धारा का नियम क्या है, क्लियर करने आपस में इनकी क्लैरिफिकेशन फर्क पड़ रहा है, तो वो आपको आपस में ठीक करके उन्होंने, ये जज ने पूछा है, इसका यही अर्थ है, भाव है यही, तो वहां वकील आपस में क्या कर रहे, अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन बनाने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो पहले इसका अर्थ ये होना चाहिए, बस उस पर वो जरा नहीं कर सकता। कौन? सुप्रीम जज वाले। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आदमी खुद कह रहा है कि इस धारा का ये अर्थ है, बस नॉट टू रीजन वाई बट टू डू एंड डाई। इसी तरह हम क्या करें, हमें कौन उपदेश दे रहा है? जिसने ये सृष्टि बनाई है, जिस पर जरा करना महामूर्खता। कोई संत नहीं कह रहा, वो तो अर्थ का अनर्थ कर सकता है या अपनी समझ में कोई फर्क ला सकता है। हमें तो वो योगीश्वर कह रही है, जो योगियों को, जो एक साधारण पुरुष को योगी बनाने वाले हैं, वो योगीश्वर लॉर्ड कृष्णा हमें बता रहे हैं, जिन्होंने ये सारे नियम बनाए हैं। हाय हाय हाय, इस सृष्टि के नियम रचयिता में कह रहे हैं, इस सृष्टि की धारा बनाने वाले। हाँ, हम कह रहे भारत संविधान, और गीता क्या है? गीता क्या है? गीता मेरे भगवान का धर्म संविधान है, रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या, किससे प्रकट हुई? लॉर्ड कृष्णा से। इसलिए बड़े ध्यान से एकांत में बैठकर विचार किया जाना चाहिए कि ये तो कानून बनाने वाला कह रहा है, जिन्हें खुद कानून बनाए गए, वो मेरे रब्बा, वो मेरे रब्बा। घर में कोई बात होती थी, पिताजी कहते हम सिर झुकाते, बहन थे, भाई थी, मां थी, कि इन्होंने गृहस्थी बनाई है। ये कौन कह रहे हैं? पिताजी कह रहे हैं। कौन? गृहस्थी बनाने चलाने वाले कह रहे हैं, ये हमारे हेड है। ये किसका फरमान है? त्रिलोकी के हेड का, जिसने सृष्टि बनाई है और जीवों के कल्याण के लिए जिन्होंने ये नियम, अटल नियम बनाए, वो समझा रहे हैं। मेरे गुरु ने मुझे ऐसा कहा था, वही भाव मैं आपको दे रहा हूं, वही उन्हीं भावों से मैं बहुत ही लाभ उठा रहा हूं। ये तो वो बजाते खुद है। अगर ऐसी श्रद्धा होगी तभी तो भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम या भगवान। आहा, लभने का मतलब क्या होता है? शब्द लगाया लभते, क्या मतलब? भगवान को अनुभव कर लेगा। लभ क्या होता है? कोई चीज थी, अचानक मिसप्लेस हो गई, या कहीं गुम मेरे से रखी गई या गुम हो गई। लभने का ये थोड़ा मतलब है कि चीज थी नहीं और मुझे मिल गई, ना मेरी अपनी चीज थी, कहीं मैं इधर उधर रख के भूल गया, वो मुझे लब गई। ये संख्या शब्द है। लब मैंने पुनः प्राप्त करना है, टू रीगेन है। जरा ध्यान देना, पढ़े लिखे हो। टू रीगेन, दैट वाज ऑलरेडी गेन्ड, लेकिन मैं इधर उधर रख बैठा, तो मैं उसी को रीगेन कर रहा हूं। हाँ, परमात्मा का मिलना क्या होता है? रीगेनिंग ऑलमाइटी। मैं अपने गंदे संस्कारों से, गंदे विचारों से, गंदी आदत से भगवान के आगे पर्दे डाल दिए। अब मुझे उन्हीं को रिमूव करना है भगवान के बनाए हुए अटल नियम द्वारा। क्योंकि नियम यह है कि जो वस्तु पहले ना हो, अब प्राप्त करेंगे नए सिरे से, वो फिर भी चली जाएगी। वाह, परमात्मा तो हमारी जीवात्मा है, मेरी और आपकी जान प्राण है। तो आप गलती से कहती है, श्रीमान जी आप तो मेरी जान प्राण है। वो भी आपको प्यार से कहते हैं, आप तो मेरी जान प्राण, तेरे मेरे तो मेरे प्राण निकलते हैं। उनके लिए सत्संग नहीं है।
सत्संग उनके लिए है जो इन सारी बातों से तंग आ चुके हैं। मुझसे पूछिए सत्संग किन के लिए? जो हो अक्ल आजाद। ये भगवान ने खड़का के शब्दों में कहा है, सत्संग केवल उन्हीं के लिए जी। निकल जाए तू मोह की, सत्संग केवल उन्हीं के लिए है जो हो अक्ल आजाद जंजाल से। दूसरे अध्याय के बीचों बीच में पढ़ के प्रेम के आंसू बहा दो। हर एक के लिए सत्संग नहीं होता। चल भाई सत्संग में चले, सिनेमा हॉल नहीं है, ये मैरिज पार्टी नहीं है, ये ब्रंच नहीं है, शादीशुदी का ब्रंच। महादेव पुत्रों ने एक नया शब्द निकाल दिया। ये ब्रंच नहीं है कि चलो भैया खा पी आए। ये तो उच्च कोटि का ज्ञान है जिसके लिए भगवान ने कहा है कोई विरला होता है जो ज्ञान की तरफ मन लगाए। कौन होगा? जिसका मन संसार से तंग आ चुका। ध्यान देना, जिस मेरी बेटी का मन मानी करके, देखो मन जरा डैश दे दो, मन मानी करके तंग आ चुका है, उनके लिए भगवान कहते हैं वेलकम बेटी वेलकम, आजा, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जिसने रज के मनमानी कर ली, आंखों से, कानों से, हाय हाय, मुंह से, खाने पीने से, हाथों से, पैरों से, अपने उपस्थ इंद्री से रज के मनमानी की, परिणाम का पाया गम बेहिसाब दिन हो के रात। उनके लिए भगवान कहती है सत्संग उनके लिए। देख लीजिए भगवान का फरमान, इसलिए भगवान खुद रोकती हैं कि ये राज उससे मत कहे जो अभी मेरा भक्त नहीं, श्रद्धालु नहीं, जिसका मन इधर लगा नहीं। और देखिए जिसको भगवान की बातों को सुनने का शौक नहीं पैदा हुआ। खुद प्रभु कह रही है ना, अभी उनका टाइम नहीं आया, अभी उसका समय नहीं आया। शाबाश। इसलिए मेरे सज्जनों, मेरी हार्दिक बधाई। अगर आपके मन में शौक पैदा हो गया, आपका मन मेरी बेटी ऊब गया मनमानी करके, मन अब हम क्या कर रहे हैं? एक ही जवाब है, पहले आपने मनमानी की, रज का दुख पाया, अब क्या करना चाहती हैं? भगवान की कसम हम अब मनमानी ना करके कृष्ण मानी करना चाहते हैं। एक ही शब्द में सब कुछ आ गया। मनमानी से हमने महादुख पाया, कृष्ण मानी से हम सुख पाने लग गए हैं। एक ही जवाब लाख करोड़ रुपए का। मनमानी से महादुखी, कृष्ण मानी से महासुखी। अब हम जाकर करके रहेंगे, कृष्ण मानी करना चाहती है, क्योंकि हमारी बुद्धि और मन ने ये मान लिया है, जान लिया है, क्या कृष्ण मानी करने में मेरा लोक परलोक बनता है। कृष्ण मानी करने से हाँ मेरा सुधार होता है, मेरा कल्याण होता है। हाय हाय, कृष्ण मानी करने से मेरे जन्म जन्मांतरों के संस्कार मिटते हैं। और मेरे से फिर पूछो कृष्ण मानी करने से क्या होता है? कृष्ण मानी करने से सरकार 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 मेरा कल्याण होता है। और मेरे पास और कोई उपयुक्त या एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, इसलिए मैं कृष्ण मानी कर रहा हूं। मेरा वो दिन बड़ा गंदा था जब हमने मनमानी शुरू की, हमारा वो दिन बड़ा सुनहरी है जब मनमानी छोड़कर कृष्ण मानी करने का पक्का इरादा किया। वो हमारा बहुत ही प्यारा दिन है, हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा दिन है जब कृष्ण मानी का आपने इरादा किया। नहीं आपके दिन आए थे, आपकी पड़ोसन आती थी, आपके कहती भी थी नहीं जी नहीं जी, वो दिन नहीं आया, बातें बना लो बेशक, जो मर्जी बनाई जाओ। जब अपना दिन आता है देख लो, वही सत्संगी वही जिम्मेवारियां हैं, वही सब कुछ है। लेकिन अब अपना दिन आ गया, मतलब तंग आ गए, सब मनमानियां करके बेताब आ गए। आहा, उठाओ लाभ। सिर्फ यही बात, कृष्णमानी करना इजिकल टू गीता जी। कृष्णमानी इजिकल टू, मैं बहुत क्लियर, जैसे मैंने अपने आप को क्लियर कर रखा है, कृष्णमानी क्या है? इजिकल टू गीता जी। सुनो जरा कुछ बातें। कृष्णमानी इजिकल टू गीता जी, और बोलो तो मैं कैसे बोलता जा रहा हूं। और गीता जी इजिकल टू कृष्ण उपदेश, और कृष्ण उपदेश इजिकल टू अंतर्मुखता। व्हाट डू यू मीन? कृष्ण उपदेश का मतलब क्या है? जो हमारे मन को अंतर्मुखी बना दे। पहले मनमानी क्या थी? हमारा मन बाहरमुखी है। वो लो महापुरुषों की क्रीम, महापुरुषों की मलाई लो, कल्याण करने वाले नेक जीव। कृष्णमानी करनी है अर्थात भगवान के उपदेश को लेना। उपदेश करके क्या? मैंने अंतर्मुखी हो जाना है। अंतर्मुखी जी, पहले क्या थे? बाहरमुखी थे। बाहरमुखी का मतलब आंखें लोचती थी रूप देखने के लिए, स्थान देखने के लिए। कान गंदी मंदी बातें सुनते थे। गंदी मंदी बातें का मतलब राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें। आप किसी कोई आप बोल ही नहीं सकते। इसमें सब कुछ आ गया मेरी देवी, राग भरी बातें और द्वेष भरी बातें।
पहले सारा दिन क्या जिंदगी कट गई, मर गए, और उधर भगवान हमें मूर्ख कहते रहे। इसी में तो अर्जुन की खलकत तमाम परागंदा रहती है, यूं सुबह शाम। सब लोग और नेक जीवों पहले यही था। इस तरह बाकी अंग मनमानी कर रहे थे और मन लज्जत उड़ा रहा था, और उसका परिणाम 3 प्रकार के क्लेश, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। एक प्रकार के क्लेश नहीं, 3 प्रकार के क्लेश इंसान पाता है जब वो मन मानी करता है। करो जरूरत भगवान की इन शब्दों को काटने की। आज के पढ़े लिखे बड़े बड़े कृतक होते हैं, बड़े आलोचक होते हैं। तो जरा करो मनमानी करो, जरा आप आलोचना करो। अगर आप भगवान के उपदेश को नहीं मानते, मनमानी करते हैं, शरीर के नाना प्रकार के क्लेश, मन की नाना प्रकार की चिंताएं, बेचैनी, परेशानी, कमियां, प्रॉब्लम्स, और ऐसे प्रॉब्लम जो कॉम्प्लिकेटेड है, विकट प्रॉब्लम, विकट समस्याएं तो आती हैं, पर हम नींबू की तरह कब निचरते हैं? जब समस्याएं भी पचीदगी अख्तियार कर लेती हैं। ओ मैं मर गया हुए। जब समस्याएं भी जटिल हो जाती हैं, तब मानो हमारा मन नींबू दानी में पड़ के निचरने लगता। एक एक शब्द महापुरुषों ने क्या कमाल कर दिया है। समस्या भी तब खराब करती हैं जब वो पचीदगी अख्तियार कर ले, जब वो जटिल बन जाए। प्रॉब्लम बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। अब सिवाय रोने के, सिवाय आत्महत्या करने के, बेचारे इंसान के पास तो कुछ और रहता नहीं। आपके अभाग्य मनमानी के बाद अब कृष्णमानी करने जा रहे हैं, अर्थात भगवान के उपदेश को सुनने जा रहे हैं। कृष्णमानी इज इक्वल टू गीता, गीता इज इक्वल टू कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश क्या? अंतर्मुखता। बाहर के जितने हमारे वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स थे, उससे हमारा मन खट्टा हो गया। जितने हमारी आंखों के विषय थे, कान के विषय थे, सारी जिंदगी इन्हीं में कटी। खाने पीने के विषय थे, गंदे मंदे बोलने के विषय थे, सिनेमा के गीत इत्यादि थे, पैरों द्वारा गंदी मंदी जगह जा रहा था। ये क्लब्स हैं, ये आपके वाला से आपके ये बागात हैं जिनको आप बोलते रहती हैं, ये जो नए नए प्रकार के बने हुए हैं। और भी कई चीजें, मैंने आज शिमला जाना, मैंने कश्मीर जाना है। ये जरा ये देखना, वो देखना है। और तो और ये भी इंसान का कितने ही एक गंदगी बात कि मैंने बर्फ गिरती हुई देखनी है। वाह, बर्फ गिरती हुई, वो मैं बताता हूं, धेला न लगे न पाई लगे। अगर गंदा मन ये कहता है कि मैंने जरा स्नोफॉल देखनी है, तो इसी तरह चलो उसके धुनंची के पास जो पुरानी रुई ढूंढ रहा है, और जो पुरानी रुई के फोए उड़ उड़ के नीचे पड़ते हैं लाइक दिस। इससे बढ़िया दृष्टांत और कोई भी नहीं है। धुनंची मशीन पर पुरानी रुई धुनी जा रही है, और उसमें रुई धुन करके ये जो नए नेवन में फोए निकलती हैं और नीचे उड़ रही हैं, दिस इज स्नोफॉल, दिस इज स्नोफॉल। यह भी इंसान को देखने का शौक है। बाहर मुखी होकर इंसान कितना दुखी होता है ये स्नोफॉल देखने जाए। यानी इंसान कितना अपने आप को बर्बाद करता है। मेरी माता, मेरी अच्छी बेटियों, एक बार कल युग में प्रभु की कृपा हो जाए, या अपने अच्छे दिन आ जाए, या मन मानी हम रज के कर लें, हाँ, तो फिर जीव अंतर्मुखी होता, फिर उसको कोई बहका नहीं सकता। जब जीव मनमानी करके दुख पा लेता है, और दुख भी मैंने अभी कहा 3 प्रकार के दुख, शारीरिक क्लेश, मानसिक बेचैनियां, परेशानियां, और तीसरा अपना सामाजिक या पारिवारिक क्लेश। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, जब भगवान से प्रार्थना करनी हो, प्रार्थना करने के बाद एक बार ना कहा करो शांति, अरे नहीं, रब को सपच कहा करो शांति शांति, 3 बार बोलो। क्यों? मेरे मालिक मुझे शारीरिक शांति दे, मेरे मालिक मुझे मानसिक शांति दे, मेरे मालिक जहां मैं रहता हूं सामाजिक और पारिवारिक शांति दे। तब हो गया पूरी शांति। क्या शांति होगी? शरीर मेरा अच्छा हो, मन बेचैन हो। क्या शांति? मन मेरा बेचैन और शरीर मेरा अच्छा हो। मन बेचैन, शरीर अच्छा तो भी कोई शांति नहीं, शरीर अच्छा तो मन बेचैन तो भी शांति नहीं। मेरे दोनों अच्छी हैं, लेकिन जिस परिवार में रहता हूं हलचल मची हुई है, धन की कमी है। जिस परिवार भी मेरा अच्छा, लेकिन जिस समाज में रहता हूं आपस में उनकी गुडविल ही नहीं है। तो तब भी हमारा हिंदुस्तान के ऋषि कह गए, पूरी शांति उसी को मिलती है, हाँ, जो पूर्ण पे अंतर्मुखी होकर भगवान का प्यारा बन गया। तब उसको तीनों स्थान पे, शरीर भी स्वस्थ, हाय, मन भी शांत, बुद्धि भी स्थिर, और परिवार में आपस में मेल मिलाप, समाज में हमदर्दी। उस स्थान को क्या कहेंगे? स्वर्ग। स्वर्ग किसे कहती है? जहां 3 प्रकार की शांति मिल गई। और सुनो नेक जीवो, ओ नेक जीवो,
अगर ऐसी है तो भगवान की कसम आप स्वर्ग में रहते हैं। अगर आपकी सेहत है बाबा, अगर आपका मन शांत है, हाँ, परिवार में आपस में मेल मिलाप हमदर्दी है, हाँ, जिस समाज में रहते हैं गली मोहल्ले में सारे आपस में सहयोगी उपयोगी है, इसी को वैदिक धर्म के अनुसार स्वर्ग कहा जाता है। वो देवताओं को नसीब हो, हम एक मिनट भी उसकी तमन्ना ना करते थे ना करेंगे, वो उनको नसीब हो। हमें तो भगवान के उपदेश के अनुसार हमें ये नसीब, ये हमें तो ऐसा चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसा जहां शरीर भी स्वस्थ, मन भी शांत, और जिस जगह रह रही है वो भी, वहां भी आपस में सहयोग, यूनाइटेड और पूरी कोऑपरेशन। आपका वैदिक धर्म पुकार के कहता है कि वो है स्वर्ग, वो स्वर्ग उनका रहने दो, वो स्वर्ग हमारा। बड़े अच्छे हम, जब मैं आपके समाज में था तो सुना करता था, जब आजादी का दिन होता था, वो आजादी के दिन का जो विशेष दिन आपने मना रखा है, वो जब मनाया जाता था तो उस दिन मैंने एक शेर सुना था, बड़ा प्यारा लगा, मैं भूल नहीं सकता। क्या 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 क्या, जरा सुनिए तो, क्या सुंदर आजादी वाले दिन वो बोलते थे उस दिन के। उसके बाद फिर कोई अपना विचार प्रकट करते देश के प्रति, तो क्या कहती थी, बुलबुल को गुल मुबारक, ऐ बुलबुल तुझे तेरा गुल मुबारक। वो विशेष प्रकार का फूल जिसपे तो मस्त होती है, कमाल करती है बेटी। शायद आपकी जाति ने बुलबुल से प्यार करना सीखा है। जो फूल खिड़ा हुआ हो, कभी देखना, या फोटो हो तो देखना, चित्र हो तो फूल खिड़ा हुआ है, बुलबुल जाके अपनी गाल उसके साथ रख देगी, ओए और घंटों पता नहीं, उसको रोटी नहीं, ना उसको भूख लगती है, ना उसको पता नहीं प्यास ही नहीं लगती, इतनी मस्त हो जाती है खिड़े हुए फूल पर। हाँ, जैसे आपकी नई नई शादी हो तो मस्त हो जाती होंगी, पर है कुछ भी नहीं। कितने दिन कर लोगे, कितनी छुट्टियां लेके बैठ जाएगा घर वाला, और तुम्हें कितनी छुट्टियां लेकर शरीर के प्यार, आखिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, आखिर उस प्यार में ऊब जाएगा आपका मन। आपका मन छटपटाए, कुछ नहीं, छोड़ो ना, मैं ऊब गई हूं, मुझे कई बार ले चलो। ये वक्त आने वाला है, ये दृष्टांत दिया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, बुलबुल को गुल मुबारक, ऐ बुलबुल तुझे अपना गुल मुबारक, जिससे तू इतना प्यार करती है और भूल जाती है समय को। बुलबुल को गुल मुबारक और गुल को चमन मुबारक। ऐ गुल, तुझे जिस बगीचे में तू पैदा हुआ, बाग में, तुझे वो मुबारक हो। कहने का ढंग, बुलबुल को गुल मुबारक और गुल को चमन मुबारक। चमन कहते हैं बाग को, जिसमें नाना प्रकार के खिड़े हुए फूल हो, तब हम बाग कहेंगे, उद्यान कहेंगे अपनी भाषा में। है नॉट ओनली ऑर्चर्ड बट इट इज गोल्डन है। बुलबुल को गुल मुबारक, चमन, गुल को चमन मुबारक, हम देशवासियों को अपना वतन मुबारक। क्या गजब का भाव। हम जो अपने देशवासी हैं, हमें अपना हिंदुस्तान मुबारक। इस तरह उनको कुछ मुबारक होता रहे, हमें तो अपने भगवान जी के विचार मुबारक। तभी जीव को पूर्ण शांति मिल जाती है। नेक जीवो और नेक देवियों, भगवान आपका आना सफल करे। जब ये बात समा जाए कि जीव को पूर्ण शांति क्या भगवान के उपदेश में है, और भगवान का उपदेश क्या करता है, जीव को अंतर्मुखी बना देता है। अंतर्मुखता से क्या होता है, वासनाएं, कामनाएं जो हमें धोखा दे रही थी, धोखा, वासना कामना का मतलब क्या होता है, देखो भगवान बताती है, कितना सरल कर दिया गीता के उपदेश द्वारा। वासना कामना क्या, बाबा क्या हो गया, नहीं कुछ नहीं हुआ, ये तो मुझे मिल चुकी चीजें, ये प्राणी पदार्थों में ले चुकी हूं, हाँ, और ये मैं इनको मेंटेन कर भी रहा हूं, अच्छा, लेकिन ये तो अभी नहीं मिली ना, ये मिल चुकी है लेकिन अभी तक मेरी तसल्ली नहीं हुई, और ये मुझे मिलनी चाहिए। इसी को वासना कहती है, इसी को कामना कहती है, इसी को इच्छा कहती है, इसी को अज्ञानता कहती है, इसी को मां मूर्खता कहती है या ब्लंडर कहती है। नॉट एरर, नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर। भाई अगर संसार के प्राणी पदार्थों ने मुझे तसल्ली देनी होती तो मुझे इतनी चीजें तो मिल चुकी हैं, व्हाई नॉट स्टिल फुल सेटिस्फैक्शन। पर मन इतना धोखा देता है कि ये अभी मार्क आप खाते हैं, ये मिल चुकी है, शाला बनी रहे, पर ये अभी मिलनी चाहिए। तब इंसान को न दिन में चैन न रात आराम।
ये मिल चुकी है, बड़ा अच्छा होता। लेकिन कहां मार कब खाते हैं, ध्यान से सुन लो एक एक बात भगवान जी की। ये मिल चुकी है पर ये अभी मिलनी चाहिए। वो खुद काम है, कामनाओं में वो जन्नत के तालिब फंसे, जिनके दिल ऐसे अफवाल में गिरे, ऐशो दौलत के जंजाल में, समाधि नहीं, दिल पे काबू नहीं, अक्ली इरादी मारे गए बुरी तरह यकसुने। आप दुनिया वाले शांत रहते, गृहस्थी शांत रहते, अगर ये ना मार खाते। ये मिल चुकी है पर ये मिलनी चाहिए, मिल चुकी है, बस शुक्र है मेरे दाता। फिर तो भगवान के प्यारे बन जाते, प्रभु पर विश्वास कर लेते। जो मेरे मुकद्दर में था, मेरे मालिक ने मुझे दे दिया, मेरे भगवान ने मुझे दे दिया। पति मेरे अच्छी है, पत्नी मेरी अच्छी है, 2 मेरी बेटी हैं बहुत अच्छी हैं। हाँ, जो शरीर मुझे मिला भगवान ने बड़ा अच्छा दे दिया, घराना मुझे अच्छा, बस 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 जो मुझे मिल चुकी है तसल्ली रखो ना। जो आपको मिल चुकी है, देखो बात कितनी करोड़ों की है, जो मिल चुकी है तसल्ली रखो ना, बस में बना इंटॉली सेटिस्फाइड। पर कल युग कहां, अगर आपके पूर्व के संस्कार अच्छे ना हो या आपने सतोगुण बड़ा हुआ ना हो, कहां धोखा देगा ये संसार वासना कामनों में। ये तो मिल चुकी है मगर अभी तो ये मिलने चाहिए, ये भाव खा गया, ये आपको नहीं क्या लेने देगा। इस पॉइंट को पकड़ लो ना, कितना अनमोल पॉइंट है। ये चीजें तो मिल चुकी हैं, शांत लो, शांति से रहो। कितनी टीवी भी बड़ी मुश्किल से ली, ऊपर तो छोटी ले ली, नहीं टीवी तो बड़ी साइज की लेनी थी, ये तो मैंने छोटी साइज की ले ली, वो भी ले ली, सब कुछ हो गया। फिर नहीं रंगीन निकल आई, रब्बा मेरे हूं तो रंगीन लेनी है, ये तो किसी काम में नहीं था। हरिजन भी नहीं चलाते जो मैं घर में रखा हूं, इसमें कोई क्या बनना क्या। कभी वो ले लिया, नहीं वो तस्वीरें जो देखी जाती हैं अंदर से वो नहीं लिया अभी तो, VCR थे VCP वो नहीं लिया अभी तो। मरो फिर आगे चलते चलो, चलते चलो, मजा ले। अगर मन आपको चैन लेने दे, कहां से कहां, VCP नहीं, VCP के करना है, VCR होना चाहिए कि जैसे हम चित्र देख के वैसा हम खुद भी बना ले अपनी कैसेट रख करके। ओए मां दे पुत्रा बनाई चल रगे, कोई एंडी कोई नहीं। हाँ, अवश्य उम्मीदें, अवश्य अमल, अवश्य इल्म उनका समझ में खलल, हर बात उल्टी। देखो कृष्ण का कह रही है, हर एक में फतूर तमोगुण वही अक्ल है। बिल्कुल यहां जीव मार खा गया। और जब जीव अंतर्मुखी हो जाता है, बस संतोषी। सबसे पहले जब अंतर्मुखी होने में कौन आपको वेलकम करता है? संतोष। सबसे पहले कौन करता है वेलकम? संतोष। आ गए हो, आइए जी जी आयन, आओ मैं स्वागतम करूं, शुभ आगमन, शुभ। कौन किसको कह रहा है? अंतर्मुखी वृत्ति को कह रहा है संतोष का गुण। संतोष का गुण अंतर में जब अंतर्मुखी वृत्ति होती है तो सबसे पहले शेक इन करता है वृत्ति के साथ। शुक्र है, लख वटिया अगर तुम अंतर में आ गई है तो। नी ए चंचला, चंचला कौन होती है? वेश्या। क्यों उसको चंचला बोलती है? चल सो चल, थोड़ी देर आपके पास, थोड़ी देर उसके पास, 4 दिन उसके पास, इसलिए उसका रखा गया चंचला। लड़की का नाम चंचला नहीं होना चाहिए, चंचला प्रोस्टिट्यूट होती है। अच्छा, चंचला चल सो चल, उनका मन संतुष्ट होता ही नहीं, तो वृत्ति हमारी चंचला होती है। और जो तंग आके अंतर में आ गया, मेरे सजनों मेरी देवियों, उसको क्या बोलते हैं? संतोष। अब उसे संतोष हो गया, जो मेरे मालिक ने दिया मैं बहुत संतुष्ट हूं। अब आप अंतर्मुखी हो, अब आप भगवान की वाणी के सुनने और अपनाने के काबिल है। अपनाने के काबिल तो जीव होता भी तब है जब संतोषी हो। और संतोषी का अर्थ मेरे से लो, जितना मालिक ने दे दिया इतने में संतुष्ट। दाता अगर तू इतना भी ना देता तो मैं तेरा क्या कर लेता। संतोषियों के उद्गार, भगवती संतोषियों के उद्गार, मेरे प्रभु तूने मुझे बहुत दे दिया है, इतना भी ना देता तो मैं क्या कर लेता, पर तूने मुझे बहुत दिया है। आगे कोई उम्मीद नहीं, आगे कोई आशा नहीं रखी मुझे ये भी दे, मुझे ये भी दे ना। अगर किसी ने कहा भी सही, ओ भाई ना, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे मालिक ने पहले ही बहुत दिया है। इसलिए कहा जाता है जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। क्योंकि संतोष ने आपको इंटायर सेटिस्फैक्शन दे दी। करोड़ों रुपए वालों को इतनी खुशी नहीं जितनी कि एक संतोषी को खुशी, जितनी एक जो सेटिस्फाइड है, कंटेंटेड है, कंटेंटेड,
वो इतनी शांति ले रहा है, बस मेरे मालिक ने मुझे बहुत दे दिया। अब इससे क्या रहेगा? मन स्थिर रहेगा, मन लोफर बन के चक्कर नहीं काटेगा हेयर देयर एवरीवेयर। बेटे अत तत् सर्वत्र हमारा मन नहीं जाएगा, हमारा मन क्या रहेगा? अपने आप में रहेगा। आए जिसका मन लोफरी छोड़ चुका, आवारागर्दी छोड़ चुका। आजकल आवारागर्द नहीं बोलते, आजकल जरा इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल करने लग गए हो। जो आवारागर्द होती है उनको रोड मास्टर बोलती हैं। रोड मास्टर है स्ट्रीट मास्टर, उन्होंने ठेका ले रखा है सड़कों का कि सड़क 2 गज छोटी तो नहीं हो गई, तो वो चेक करते फिरते हैं, मां दे पुत्रों से टाइम ही नहीं गुजरता, उनको रोड मास्टर कहा जाता है। शाबाश। आजकल चप्पलों पर भी लिखा गया है रोड मास्टर। वाह, धक्के खाने वालों को धक्के खाने वाला ना कह दिया, रोड मास्टर कह दिया। ये अच्छा नहीं लगता है, चल आप चाचे दी हड्डियां चुना, ये चल आप फूल चुना है, इधर प्यारे शब्द हो गया ना, है तो हड्ड चुनने, खा तो धक्के रहे हैं, पर उनको कहते हैं रोड मास्टर। हाय 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 हाय, जस्ट इमेजिन। अब हमारा मन रोड मास्टर नहीं बनता, पहले मन एक शारीरिक होता है धक्के खाना, एक मानसिक संकल्प विकल्पों द्वारा धक्के खाना और बेचैन और बेकरार हो जाना। जिसका मन बेचैन नहीं संतोषी हो चुका है उसको अंतर्मुखी कहती है। जिसका मन स्टैंड स्टिल है उसमें अब वासना कामना नहीं रही। वो पुरुषार्थ करता हुआ नजर आएगा, लेकिन सुनना हैरान से, या मुझे बोलने न दो, मुझे रोक लो, मेरी जबान में लगाम डाल दो। है संतोषी भले पुरुषार्थ करेगा, लेकिन कामना से खाली होकर, इच्छा से खाली होकर, केवल केवल अपना कर्तव्य समझते हुए। मेरा कर्तव्य है ना, यह भगवान उसमें फीलिंग पैदा कर देती है। मेरा कर्तव्य है, आई मस्ट एग्जीक्यूट। वाह मेरे इष्टदेव, ये भगवान उसमें बिठा देती है, यह सपने में पाठ पढ़ा देती है। तेरा फर्ज क्या है, रख उस पर न जी डगमगा, उसकी तकमील कर। मेरे जैसे में फूंक देंगे ये विचार, आप में भी फूंक देंगे, मेरी मैया बेटी में फूंक देंगे, जो तेरा फर्ज है किया जा। हाँ जरूर मेरे मालिक। बस वो केवल कर्तव्य को पहचानता हुआ, सिर्फ पहचानता नहीं, कर्तव्य को पूरा भी कर रहा है। अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में गदगद, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। ऐसे व्यक्ति जाप कर सकते हैं। सुनो भगवान की बात, ऐसे व्यक्ति जाप के काबिल, भजन के काबिल है। ऐसे व्यक्ति किसके काबिल? भक्ति के काबिल। भक्ति का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, पता नहीं आप भक्ति का अर्थ क्या लाते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं मानते जो भक्ति का आप अर्थ लगाती है, या जो आपके पंडित पुंडित बताते हैं कर्मकांडी, भक्ति का अर्थ वो नहीं मानते कृष्ण। भगवान क्या कहते हैं? जिसके विचारों का प्रवाह मेरी ओर लग गया है वो भक्त है। वही गए मेरा भक्त। क्लियर कर लो, क्लियर कर लो। मुझे एक एक बात गीता की क्लियर करने में पूरी चेष्टा करनी है, मैं कर रहा हूं। भक्ति किसे कहती है? मन के विचारों का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए। फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड्स ऑलमाइटी, फ्लो ऑफ थॉट टुवर्ड्स ऑलमाइटी इज इंडियन डिवोशन। हमें विदेश की भक्ति से मतलब नहीं, हमें अपनी भारतीय भक्ति से मतलब है। विचारों का प्रवाह, प्रवाह क्या होता है? पानी का प्रवाह होता है। जो चीज बहने वाली हो, लिक्विड हो, वो अगर लगातार बहे तो हम उसे अपनी भाषा में प्रवाह बोलेंगे, अंग्रेजी में फ्लो बोलते हैं। पहले हमारा फ्लो ऑफ थॉट्स कहां थे? संसार की ओर, कामनाओं की ओर, लेने देने की ओर। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, उससे मेरे साथ बड़ा बुरा किया, उसने मैंने बुरा किया। कभी भविष्य की ओर, वर्तमान की ओर, कभी भूतकाल की ओर। हर बार मेरा पूरा मन लोफर था। अब क्या है? कहीं ना भूतकाल में, ना वर्तमान में, ना अपने भविष्य में। जो वर्तमान में कर्तव्य कर्म है उसको करता है भगवान के नाम पर, और विचारों का प्रवाह केवल भगवान की ओर है। अगर ऐसा है तो आप भगवान की भक्ति करने के काबिल हैं। अगर नाना प्रकार के मां का विचार है, पिताजी के विचार, ऐसी खाक भक्ति करेंगे। फिर पत्नी का आ रहा है, पतिदेव का आ रहा है, काके का आ रहा है, बहू का आ रहा है, बेटे ऐसे भक्ति नहीं कर सकते है जी। भगवान पूटा नाराज होती है, बड़ा गंदा शब्द लगाते हैं ऐसों के लिए। पहले ऐसे पर कंट्रोल करो, वरना भगवान की डिक्शनरी में बड़ा ही गंदा शब्द है, बड़ा गंदा दिल है वो। भगवान ने मक्कार कहा, हिपोक्रेट कहा, दम्भी कहा। वो दम्भी है, बाहर से भगत कहलाता है, अंदर मन के अंदर बाजार खुले पड़े हैं। हाय काय हाय काय हाय काय, अंदर इधर उधर के संकल्प विकल्प आते हैं। भगवान की नजरों में उसे दम्भी कहा गया। दम्भी समझते हो अंग्रेजी में? हिपोक्रेट। क्या? बाहर से तो कुछ और बन के रहना, अंदर से कुछ और होना।
अब आप समझ गए, बेर बेर की तरह बाहर से लालो लाल, लाली लाली देख करके जब मुंह में डाला तो खट्टे, इसे कहेंगे दम्भी बेर। बेर बड़ा दम्भी है। अच्छा बाबा कोई और फल का नाम ले जो दम्भी ना हो, अंदर बाहर से एक जैसा हो। किशमिश। हमारे व्यास जी ने कहा, गोसाई जी ने कहा किशमिश। किशमिश आप किशमिश बोलते होंगे, हाँ किशमिश। सौगी, अच्छे मेरे बच्चे धन्यवाद। सौगी, हाँ जिधर से खाओ, अंदर से भी बाहर से भी। क्या मिट्ठी नरम, बाहर से भी अंदर से भी। बेर ऐसा नहीं होता, बेर बाहर से लालो लाल होता है, अंदर खट्टा होता है। तो जब बाहर से भगत कलाए और अंदर संकलो भी कलप हो, भगवान उसे दम भी ना कहे तो क्या कहे। वाह वाह। तो भक्ति क्या है? भक्ति है अंदर बाहर से भगवान की ओर लग जाना, खासकर आंतरिक रूप से। ये हमें भगवान जी से पता लगा। मैंने यही कहा था, मैं भगवान को एज लॉर्ड वर्ल्ड टीचर के रूप में लाया हूं, जिसकी हमें परम आवश्यकता, क्या अनिवार्य रूप से आवश्यकता है, ताकि हमारे इरादे पवित्र हो जाए, हमारे विचार पवित्र हो जाए। दोनों पवित्र हो गए तो आई थिंक हमारे कर्म भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। हम अपने आप को योग्य बनाएंगे भगवान के कल्याण के। नेक जीव इस बात को पकड़ लो, जगत गुरु के रूप में अपने भगवान को स्वीकार करो। बाकी रूप किसी को, वृंदावन वालों को मुबारक हो या किसी नंदगांव वालों को मुबारक हो, हमने भगवान जी का रूप लेना है, जगत गुरु के रूप में। क्या लॉर्ड कृष्णा एज वर्ल्ड ग्रेटेस्ट टीचर, और गीता जी आपको बता रही है। गीता जी का अर्थ भी यही है कि हमें पता लग जाए करना है क्या और ना, और हम क्या करते रहे। जो नहीं करना था, नहीं देखना था, नहीं सुनना था, नहीं खाना था, अरबा नहीं पीना था, जो सोबत नहीं करनी थी परमात्मा का, सब वो मिट्टी डालते रहे, सिर में अंगारे डालते रहे, राख डालते रहे। अब समझ आ रही है भगवान की वाणी सुनने के बाद कि करते वो रहे जो नहीं करना था। तो महाराज जी की वाणी बता रही है कि करना ये था। आप मुझसे फिर पूछो, क्या करना होता है जिसका परिणाम स्थायी सुख हो। भगवान बताते करना वो होता है जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट ब्लिस। मेरे पास अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं, ब्लिस कहूंगा, हैप्पीनेस भी नहीं कहूंगा, परमानेंट ब्लिस है। और ब्लिस किसी से नहीं मिलती, शांति किसी से नहीं मिलती, वो अपने अंदर से मिलती है। कब? जब मन निर्मल और अंतर्मुखी होता है। हैप्पीनेस तो शायद मैं कुछ आपको दे दूं, शायद कहीं जाप में मिल जाए, पर ब्लिस जो है वो तो अपनी से मिलती है। इसे बाबा शांति कहेगा, नहीं शांति भी नहीं कहूंगा, परम शांति। हमारे वैदिक धर्म में एक शब्द है परम शांति। क्या मतलब? डिवाइन ब्लिस। फिर भी हमारे व्यास जी को चैन नहीं पड़ा, फिर भी शब्द एक एडजेक्टिव लगा दिया, डिवाइन, दैवी शांति। ओए ओए ओए, दैवी शांति। ये किसी से नहीं, भगवान जी से। दैवी का मतलब है इष्ट देव जी से। देवी से मतलब ये नहीं कि किसी देवता से ना, या किसी देवी भवानी से नहीं, अपने इष्ट देव जी से। वाह, क्लियर कर लो। ऐसे जीव अंतर्मुखी हो जाते हैं और भगवान की भक्ति कमाती है, अर्थात उनके विचारों का प्रवाह महाराज जी की ओर हो जाता है। विचारों का प्रवाह महाराज जी की ओर हो जाता है। जैसे हमने रावी दरिया का प्रवाह हिंदुस्तान में कर लिया। क्या पहले ये रावी दरिया लोफर था, धक्के खाता पीता था, ऐसे यूं जा कुत्ते की तरह। अब हमारी पहाड़ से निकला है, हमने अपने में रख लिया। रावी दरिया का प्रवाह हमने भारत में रख लिया, इसे आगे चक्कर नहीं काटने दिया। तू भारत का है, भारत की सेवा कर। हमने इसमें से नहर निकाली, ओ हिसार की ओर जाके कितना काम बड़े कर, हमने इसमें से कितनी मेगावाट बिजली पैदा कर डाली, प्रकट की। पैदा तो बिजली नहीं पैदा होती, बिजली मैनिफेस्ट होती है। आप भले ही बोलेंगे बिजली जो है वो जो जनरेट बोलती है, मैंने कई बार आपको कहा बिजली जनरेट नहीं होती। अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मेरे शब्दों को टोक दो। बिजली जो वातावरण में है, इंसान केवल प्रकट कर रहा है। इट इज मैनिफेस्टेड, इट कैन नेवर बी जनरेटेड। अपनी गलती अपने मन में रख लो। इलेक्ट्रिसिटी कैन नेवर बी जनरेटेड। आम समय ये चलता है जनरेट नहीं होती, बल्कि उसको हम प्रकट करते हैं। तो कितनी मेगावाट बिजली हमने मैनिफेस्ट की, कितना लाभ उठाया, उस पानी को अपने पास रखा। हाँ,
उस पानी को अपने पास हमने नहीं जाने दिया। इस तरह अपने विचारों में बड़ी ताकत है, मेरे पर विश्वास कर लो, भगवान आपको अनुभव करवाएगा। हाँ, अगर हम इससे लोफर बना के इधर उधर ना फेंके तो। जैसे पानी में कितनी ताकत, उसी से बिजली हमने प्रकट की और कितने आपके काम आ रही है। जितनी बिजली पैदा हुई, जैसे मुझे आपने बताया, आपने प्रकट की, इसका आधा भाग तो फर्टिलाइजर में लग रहा है, अर्थात खाद बनाने में। हाँ, जो देश की जान प्राण है, खाद। आप ये कभी जयकारा नहीं लगा सकते, जय जवान जय किसान। जवान और किसान खाद में छिपा पड़ा। और आपकी करोड़ जितनी बिजली बना रहा है ये आपका रावी से बना हुआ डैम, उसकी आधी तो लग रही है खाद में, बाकी आधी कारखानों चलाने में। तो कितना लाभ, कितनी मेगावाट बिजली आपने पैदा की, किसको? लोफर पानी को कंट्रोल करने में। इसी तरह लगाई लाइकवाइज लोफर मन के विचारों को कंट्रोल करके अंतर्मुखी करने में। इंसान के ऊपर कितनी शक्ति पैदा हो जाती है, कितनी पावर पैदा हो जाती है। मेरे देवियों, मेरे भगवान करे जो आप ताड़ी लगा रहे, ये खुद आप अनुभव करके ताड़ी लगाए। इस वक्त तो मन में रख लो, आप ये खुद अनुभव करें कि अगर मन के विचारों को हम कंट्रोल कर ले, मन के विचारों को बाहर मुख्ता से हटा डालें और इसके अपने अंदर में स्टैंड स्टिल करें और स्टैंड स्टिल एक भगवान जी में काट डालें, कितनी ताकत पैदा हो जाएगी आपसे। और वो पावर कहां जाएगी? आपको भगवान की ओर, समाधि की ओर, कंसंट्रेशन की ओर, मेडिटेशन की ओर ले जाएगी। भगवान का घर कहां है? वो तो सर्वव्यापी है, पर मन में, हमारे हृदय में कहां है? ये मस्तक के ऊपर। भगवान ने बिल्कुल क्लियर किया, दो ध्रुवों के बीच में ये आत्मा का निवास है। इतना क्लियर कौन करेगा भगवान के सिवा? कितना क्लियर छठे अध्याय के अंदर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं प्रभु। इसलिए हम हिंदू लोग जब भी बैठेंगे मुसलमानों की तरह ड्रिल नहीं करेंगे, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह ना, हम अपने आप को सत्य रखते, अपने आप को हिले। यहां तक किसने कहा वो गर्दन झुकाए, हिलाए डुलाए ना, वो निगाहें ना भटके इधर और उधर, दो भ्रुवों के बीच में अपनी वृत्ति को टिका के वो मेरी जात में समा जाए। है शबा, कहां है मेरे मालिक मेरे शरीर के अंदर? वो तो सर्वव्यापी है, पर हमारे मालिक का जो पावन स्थान है वो दो भ्रुवों के बीच में, जहां हिंदू अपने श्रद्धा और अकीदत के अनुसार टिक्का लगाती हैं। यह है मालिक का स्थान। इसलिए आमतौर पर जब इंसान को मार ही देना हो कि जिंदा ना रहे, तो गोली का निशाना मस्तक में मारा जाता है कि अगर यह निशान लगा तो ये तो बचेगा ही नहीं। चूंकि द लाइट ऑफ दैट डिवाइन पावर नो मोर। नो मोर का मतलब ये आपने डिवाइन पावर को मार दिया नहीं, जो उसकी झलक आ रही थी वो बंद। चूंकि आपने इसके इक्विपमेंट को, उपकरण को खराब कर दिया है, आपने अपने रेडियो को बर्बाद कर दिया, तो जो उसकी झलक आ रही थी अपने दिल्ली की, हाँ वो अब नहीं आएगी। ये नहीं कि आपने आत्मा को बर्बाद कर दिया, मतलब इसको बर्बाद कर दिया, ये रिसीविंग सेट को बर्बाद किया। कहीं कहते आत्मा को गोली मारी, आत्मा को दो, तुम्हारी आत्मा गई हो नालायक। भला किसकी ताकत है, किसकी मजाल फना कर सके हस्ती ये लाजवाब। भगवान का नाश नहीं होता, जो भगवान की शक्ति को रिसीव, दैट इज रिसीवर, ये रिसीविंग सेट। और मैं कैसे बोलूं और मैं कैसे समझाऊं मेरी पढ़ी लिखी बेटी? शरीर क्या है? परमात्मा की शक्ति का रिसीविंग सेट। कोई और उपयुक्त शब्द नहीं हो सकता। रिसीविंग सेट ऑफ डिवाइन पावर। हमारा शरीर क्या है? रिसीविंग सेट ऑफ डिवाइन पावर। तो जब हमने गोली मारी मस्तक के ऊपर, तो रिसीविंग सेट को खराब किया, परमात्मा की शक्ति को बर्बाद नहीं किया। जैसे रेडियो को बर्बाद कर डाला आपने वट्टा मार के क्रोध के अंदर, लेकिन जो झलक थी, जो प्रोग्राम था दिल्ली का, वो थोड़ा बर्बाद हो गया है। प्रोग्राम तो अब भी चल रहा है, उसकी वेव्स अब भी एटमॉस्फेयर में आ रही है। कमान मेरी माता, मेरी बेटियों, ये हमें कैसे पता लगा? भगवान की वाणी से पता लगा। और भगवान ने ये वाणी किन के लिए दी? जो तंग आ चुके संसारिकता से, वर्ल्डलीनेस से, मंडल लाइफ से, जो बिल्कुल तंग आ चुके हैं, उनके लिए हमारे भगवान का फरमान है। वरना हम लोग कैसे जिंदगी काटते? आप खुद अंदाजा लगाइए। किसी का मन लगा हुआ सिनेमा में लगा रहे, किसी का मन पार्क में है लगा रहा है, किसी का मन पत्नी में है लगा रहा है, पति में है लगा रहा है, बच्चों में है लगा रहा है,
किसी का मन इज्जत में, मान बढ़ाई में लगा रहे। हमारे फूलचंद जी का मन अगर आए बैठे थे नमस्कार, तो नहीं आए तो जहां भी है अपनी लगा हुआ मिनिस्ट्री में लगा रहे, भगवान करे अच्छी तरह लगा रहे। उसमें ये लेना, ये सुना भी तुम किस तरह, सुना भी तू किस तरह, तेरू क्या चाहिए, तेरू क्या, इनमें लगा रहे। हाँ, पर जिनका मन इन सारी बातों से टूट जाए, इन सारों को आजमा के ये तजर्बा हो जाए, इन्ना तिला विच अड़िया तेल नहीं, इनमें कुछ नहीं। एक ऐसा भी आप जैसा नेक तबका होता है जो सारा आजमा के देख लेते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप जैसे फिर जिंदा कैसे रहे? जिनका मन चारों ओर से टूट गया है, उनके लिए भगवान का उपदेश है, वरना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते थे। मैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाऊं तो आप शायद बड़े हैरान होंगे। अगर ना यह उपदेश मिलता, हम शरीर की धज्जियां उड़ा देते। इसी लाइन जहां से कई मील दूर में, इसी लाइन के नजदीक भगवान का भजन कर रहा था, तो मेरे शरीर के टुकड़े नजर आते शहर वालों को। अगर यह उपदेश ना होता तो भगवान जानते हैं या मेरा मन जानता। उपदेश कैसे रख लेता है टूटे हुए मन को, जो संसार से टूट गया, मां बाप की गृहस्थी देखकर, चाची की गृहस्थी देखकर, और रिश्तेदारों की गृहस्थी देखकर, भाइयों बहनों की गृहस्थी देखकर, गृहस्थी क्या बर्बादी देखकर, बर्बादी ही बर्बादी। धन भी है, सेहत भी है, बच्चे भी हैं, मकान भी है, इज्जत भी है, लेकिन मानसिक शांति नहीं है, मानसिक आराम नहीं, मानसिक चैन नहीं। ऐसे जीव का क्या करें? ऐसे जीवों के लिए रब ने कहा, मुझे इस श्लोक पढ़कर मैं रोया भी सही, हंसा भी सही कि ये मेरे लिए रब ने कहा है, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए पागलों की तरह पता नहीं मैं कितनी बार बोलता रहा, ये मेरे लिए रब कह गए। क्या जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के जाल से, या हम लोगों के लिए। और उन तो मैं अकेला था अपने लिए, अब तो आप मेरे साथ है। यह हमारे लिए कहा गया, जो हो अक्ल उसके लिए गीता उपदेश है। मैंने आपको कहा गीता उपदेश किन के लिए? जो हो अक्ल आजाद निकल जाए तू मोह के। फिर सुनी बात से भी, फिर संसार की सुनी बातों से मन टूट जाता है, नहीं सुनने का जी नहीं चाहता। बताओ क्या करोगे? पुरानी सुनी बातों से मन टूट गया, नहीं सुनने का शौक नहीं रहा, ऐसा जीव क्या करेगा? पूर्ण रूपे भगवान की ओर झुक जाएगा। बड़ा मार्के का यह फरमान है गीता के दूसरे अध्याय के बीचों बीच चलिए, और यह फरमान आपके सामने आ जाता है कि गीता का उपदेश केवल उन्हीं के लिए है जिनका मन चारों से हट गया है। वरना महापुरुष ने कहा, ऐसे जीव फिर जब भगवान के स्थान में आते हैं तो गूंगे बन के नहीं आते, बोलते आती हैं, ठोकर खाका ठाकर लब्भा। हे ठाकुर जी, बड़ी ठोकरें खा के मैं तेरे द्वार पे आ रहा हूं, मैं तुझे लभ रहा हूं। क्या ठोकर की थोड़े शब्दों में पूरा का पूरा तजर्बा उसने दे दिया। ठोकर खाका ठाकर लब्भा। मैं ठाकर को अगर अटेन कर रहा हूं तो ठोकरे पर ठोकरे मिली, बड़ी ठोकरें खाई। महापुरुष भी कह गएंगे, जरा महापुरुष अपने अपने ढंग से कह गएंगे, क्या जो पत्थर न लग जाए दीवार में, चाहे वो संगमरमर भी हो। कितने प्यारे शब्द है। मेरी देवी, अपने मन को समझा दिया करो। और यही सारे संसार का हाल है। आप तो बच रही हैं ठोकर खा के, पर संसार पर कहने की जरूरत नहीं किसी को। अपने मन को समझा देना, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा कीमती पत्थर हो। चलो मानो 50 नहीं 500 रुपए का एक पत्थर पड़ा है, बाजार में पड़ा है ना। जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए बाजार में। जब तक ये मन भगवान की ओर लग नहीं जाता, बड़ा ठोकरे खाए संसार में। कभी इसकी ठोकर, कभी उसकी ठोकर, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी मोह की। देख लो जरा इन लोफरों की ठोकर, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, निंदा, मत्सर, चोरी, यारी, हवा, बुगत, कीना और विशेषकर राग और द्वेष है ना। इनकी किक पे किक है ना, ठोकर पे ठोकर। भला हो तेरा जो तूने प्रकट कर डाला, ऐ महापुरुष के लाल, जो पत्थर न लग जाए दीवार में, बड़ा ठोकरे खाए बाजार में। तो आपके लिए ही तो भगवान का उपदेश है, वरना हम जिंदा कैसे देते? हमारे टूटे हुए मन का आधार भगवान की वाणी, टूटे हुए मन का आधार प्रभु की वाणी। एक जगह मैंने पढ़ा था, कई वर्ष हो गए, सत्संग का अर्थ क्या होता है। जैसे ये सत्संग लगता है, हाँ, तो उसने कहा था भाई बाहर साइन बोर्ड लगा दो। क्या साइन बोर्ड लगा दे? हाँ, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, जाति किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है। वाह, लगाना कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। बड़ा अच्छा मैंने शास्त्र में पढ़ा कि सत्संग का अर्थ क्या है, लोगों को बताना कि जाति किधर हो,
किस तरफ आपका ख्याल है? भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। इजिकल टू सत्संग, इजिकल टू सत्संग। जाते किधर हो, किस तरफ आपका ख्याल है? भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल है। ये शरीर का अस्पताल नहीं, भन्ने टूटे मनों का। दिस इज हॉस्पिटल ऑफ ब्रोकन माइंड, ब्रोकन माइंड एंड ब्रोकन इंटेलेक्ट। हरपा मेरा नॉट मेंटल केस, दैट इज अनदर अर्थ। जिसे इसमें आप हॉस्पिटल कह सकती हैं। हाँ, दिस इज हॉस्पिटल, आप इसे मेंटल हॉस्पिटल नहीं कह सकते। नो, आप ब्रोकन माइंड एंड इंटेलेक्ट, भन्ने टूटे मनों का यही अस्पताल। और विशेषकर इलाज किसका हो रहा है? भगवान जी की वाणी द्वारा इलाज हो रहा। जहां क्या होता है, होपलेस कोई हो ही नहीं सकता। मेरी भगवती, होपलेस कोई हो ही नहीं सकता। या हम नहीं कह सकते कि आपका रोग असाध्य है। होपलेस को अपनी भाषा में बोलेंगे असाध्य, मतलब जिसको कोई साधन ही कोई नहीं। साधन है जिसको दुनिया ने होपलेस कहा, भगवान ने कहा होपफुल, होपफुल, होपफुल है, होपफुल जी। जब हम महाराज जी के अनुसार अपने पर हम मजबूर हो जाती हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम सारे बाउंड हैं, क्योंकि हमारा मन चारों ओर से टूटा। अगर आप किसी के कहने पर नहीं आए, अगर मेरी बेटी किसी के कहने पर यहां तशरीफ नहीं लाई, अपने टूटे हुए मन से आई है, उनके लिए तो बड़ा शानदार इलाज है। इतना सुंदर विचार, इतने सुंदर ज्ञान मिल जाते हैं जिससे मन अंतर्मुखी हो जाता और वासना कामना सब खत्म। पुरुषार्थ किया, मालिक का शुक्र मना लिया। अब की अवस्था वो बन जाती है जो मिल जाए लेकर वही शाद है, ना हसद ना पाबंदे इस दाद। अब कोई सड़ना नहीं, कोई कुड़ना नहीं, कोई दंतों के अधीन नहीं होना, अपना कर्तव्य करके मालिक के लिए रहना। जो विचार इर्द गिर्द उठे थे या लोफर बने थे, वो सारे खत्म होके अंतर्मुखी होके धीरे धीरे करके क्या मन भगवान के नजदीक पहुंचता जाता, मतलब अपने कल्याण के नजदीक पहुंच जाता है। कितना क्लियर करती हैं भगवान जी। मेरे भगवान शक्ति दे, मैं आपको इससे भी ज्यादा क्लियर कर सकूं, इससे भी ज्यादा आपको समझा सकूं, और फिर भगवान आपको शक्ति दे कि आप अपना सके। समझी बात, अगर अपना ही ना जाए तो वो भी कोई अर्थ नहीं रखता, कोई ठोस लाभ नहीं। वो समय तो सफल हो जाता है, पर आयु नहीं सफल। याद रखना, अगर ये बात समझ ली, अपनाया नहीं गई तो समय सफल हुआ, जिंदगी सफल नहीं हुई। ओए मेरे रब्बा, जीवन नहीं सफल हुआ। जीवन सफलता बोलते जब भगवान की वाणी को अपने जीवन में ढाल दिया जाए। आपने समय नहीं सफल करना, अपना जीवन सफल करना। वो जीव जो नहीं अपना सके, चले गए, मन उनका ऊब गया, क्योंकि भगवान ने ये डिक्लेयर किया हुआ है, जहां जबर से काम चलता नहीं। कोई जबर भी करे तो कब तक करे? कोई भाई फोर्सिबली हो तो कब तक? नहीं हो सकता। फोर्स्ड इज नेवर फोर्सिबल। जब अपना लेती है वही 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 वही, जब डाल लेती है वही 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 वही, कितना मजा आता है। बेटे माने आप 5 फुलके खाती हैं, अच्छा ये कटोरी दाल की, ये कटोरी एक सब्जी की, एक कटोरी दूसरी सब्जी की, ये मीठा, ये कुछ चीजें रख दी गई, हाँ ये पापड़ को रख, जो भी आपको सर्व किया जाता है, हाँ ये आपके हाथ में दे दिया जाए। मेरी देवी, ये मेरे गुरुदेव गुरु ने कहकर रोआ दिया था मेरे जैसे को। ये ट्रे आपके हाथ में दी जाती है, इतना भी आप खाना एक टाइम खाते, मैं दोपहर का खासकर, जो बड़ा खाना है जो दोपहर का, अब उसमें जो आप डिनर लेती है बेटे, नॉट लंच बट डिनर, जो भी आप लेती है पूरा खाना आपके हाथ में, और ट्रे पूरी हाथ में रख दी गई। हाँ, और आपको कहा घंटा, बाबा ये आज्ञा मानिए, हमारे वक्त की बात नहीं है, घंटा हाथ में रख के थक जाएंगे, ये सारी भुजाएं थक जाएंगी, बड़ी मुश्किल बात है। अगर वही खा के पेट में रख दी जाए तो कभी थकते हैं हम, कभी अकते हैं हम। वो बड़ा अच्छा दृष्टांत जी, गुरुओं का बड़ा अच्छा दृष्टांत जी। अगर उसी खाने को पेट में रख ले, उसका खून बनेगा, उसका वीर्य बनेगा, वो हमारे एक एक अंग को ताकत देगा। मेरे गुरुदेव ने कहा, अगर भगवान के उपदेश को अगर मन में रख लिया जाए, मन को ताकत, बुद्धि में ताकत, विचारों में ताकत, अभ्यास में ताकत, एकाग्रता में ताकत, ध्यान में ताकत। दृष्टांत उसको सामने का बड़ा इनकलाबी दृष्टांत, जिसने मेरी भमीरी घुमा के रख दी है। वही खाने की ट्रे हाथ में रखो, घंटा नहीं रखी जाती, खा लो। वही चीज हमारे अंदर गई तो बोझ कोई नहीं, वही अगर ट्रे में हाथ में हो तो बोझ है।
वही अगर हमने हजम कर लिया भगवान के ज्ञान को तो हमारी जिंदगी में निखार आ गया, हमारी जिंदगी में चमक आ गई। अगर वही बकबक करने लग जाओ तो वो बोझ हो गया, वो उसमें कोई लुत्फ नहीं होता। ट्रे को हाथ में रखने ना, मेरा नाम तो हर्ष है, मैं हाथ में थोड़ा रखूंगी, मैं तो बड़ी हर्ष पूर्वक क्या उल्लास के साथ इसे पचाऊंगी। दृष्टांत याद रखना, ये स्वामी जी का बड़ा कल्याण का दृष्टांत है। मेरी माताओं, मेरी बच्चियों, उसी को खाओ ना तो शरीर कितना रिष्ट पुष्ट हो जाएगा। भगवान के ज्ञान को जो देने की चेष्टा कर रहा हूं, मेरे पास भी ट्रे है, वो ट्रे शायद आपके पास स्टील की होगी, मेरे पास भी बड़ी सुंदर ट्रे है जो मेरे भगवान ने दी है। और इस ट्रे के बिना, ट्रे तो स्टील की किसी भी धातु की हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, हो सकती है सोने की भी हो सकती है, चांदी की भी हो सकती है, लेकिन जो मेरे पास ट्रे है, इस ट्रे के बिना कोई और ट्रे हो ही नहीं सकती। पापा कौन सी ट्रे? वो आपके पास भी आ गई है, मेरे पास ज्यादा आ गई है, आपके पास कम आई है ट्रे। कौन सी? श्रद्धा की ट्रे। और नेक जीवो, भगवान के ज्ञान को लेना हो तो श्रद्धा की ट्रे चाहिए। और कोई ट्रे नहीं हो सकती भगवान के ज्ञान के लिए। श्रद्धा की ट्रे, जितनी जिसके पास श्रद्धा होगी उतना ही ज्ञान का भोजन उसमें घुसता जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, वो ज्ञान आपका बनता जाएगा। याद रखना कि मैं जो भगवान की वाणी को सुनूं उसका बोझ ना बनाऊं, उसे अपनी जीवन में ढाल लूं। जैसे ये दृष्टांत, भोजन ट्रे में रखो, घंटा रखो, नहीं रखा जाता, बाबा ना आज्ञा देंगे, मेरे से नहीं होता ये, मैं घंटे ट्रे में रख लूं, ये खाना हजम क्यों ना करूं? एक एक गिलास लेकर के सब्जी अंदर, चावल अंदर क्यों ना कर लूं, और जो चीजें हैं अंदर क्यों ना करूं, चमचा चमचे से, एक एक चमचा, एक एक गिलास से, वो शानदार। इसलिए जो वाणी आप सुनो अपना क्यों ना ले। और मुझे उस दिन से बड़ा शौक पैदा हुआ है कि जो मुझे समझ आ रही मेरी बात बन जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।